जुड़ रहा है। बड़े नेटवर्क पर आपको हर घंटे सटीक जानकारी मिलेगी और तमाम अपडेट्स मिलते रहेंगे। इसी के साथ एक बड़ी खबर आ रही है रेलवे से जुड़ी हुई। केंद्र सरकार ट्रेनों के डिब्बों को आइसोलेशन सेंटर के तौर पर इस्तेमाल करने पर विचार कर रही है। जानकारी के मुताबिक अगर जरूरत पड़ी तो ट्रेनों के डिब्बों में कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों को रखा जा सकता है। फिलहाल सभी ट्रेनों को सैनिटाइज किया जा रहा है। पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा के बाद से ही ट्रेनों की संचालन बंद है। रेलवे के पास 50,000 से ज्यादा डिब्बे हैं, जिनमें अभी 20,000 डिब्बों में आइसोलेशन सेंटर में उन्हें बनाने की तैयारी की जा रही है। चंदन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंदन, ये बहुत जरूरी है अभी की स्थिति के मद्देनजर। बिल्कुल, और देखिए प्रीति, बहुत राहत की भी खबर होगी अगर रेलवे के डब्बों का इस्तेमाल आइसोलेशन सेंटर के तौर पर होता है, क्योंकि इसमें सीटिंग अरेंजमेंट होता है, टॉयलेट्स होते हैं, यानी कि मरीज को जो बेसिक जरूरत है वो पूरी की जा सकती है। दूसरी बात की ट्रेन अलग अलग शहरों में अलग अलग जगहों पर रुके हुए हैं, जो ट्रेनें चल नहीं रही क्योंकि ट्रेनें बंद हैं। तो ऐसे में हर शहर के लिए कम से कम इमीडिएटली जो जरूरत होगी कि कोई आइसोलेशन सेंटर बने तो ट्रेन के डब्बे का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए इस पर रेलवे में और केंद्र सरकार हेल्थ मिनिस्ट्री के बीच में विचार चल रहा है कि क्या ऐसी जरूरत पड़ती है तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। रेलवे फिलहाल 20,000 ऐसे डब्बों को, जिसमें स्लीपिंग अरेंजमेंट होता है, ऐसे डब्बों को तैयार कर रहा है, खुद को तैयार कर रहा है कि ऐसे डब्बों को आइसोलेशन सेंटर के तौर पर आपातकालीन स्थिति में इस्तेमाल किया जा सके। शुक्रिया चंदन। और कोरोना से निपटने के लिए केंद्र ने 1,70,000 करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया है। साथ ही इलाज में जुटे डॉक्टरों और नर्सों के लिए 50 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस और 80 करोड़ गरीब परिवारों को 10 किलो अनाज और 1 किलो दाल देने का भी सरकार ने फैसला किया है। So the package that we come up with will benefit those migrant workers, those poor, those urban and rural poor, and the women. And this Prime Minister Garib Kalyan scheme that we want to come out with is expected to meet a total of 1,70,000 crores. We shall be providing 50 lakhs per person as medical insurance cover. For those warriors, the sanitation workers in government hospitals, the ASHA workers, and all of them, paramedics, nurses, all of them, doctors inclusive, will be given 50 lakhs per person for as medical insurance cover in case they need it. I wish to start with a great sense of gratitude for all those frontline warriors who are fighting against coronavirus. It is for them that we want to attend to first, not forgetting the risks that they are putting themselves to in dealing with patients affected by coronavirus. They could be ASHA workers, they could be medical sanitary workers in government hospitals, they could be paramedics, they could be nurses, they could be doctors. In fact, some of them are being referred to gods in white costume. That is the extent to which people today, have really started worrying about those who are doing a completely human service and making sure that no coronavirus patient will suffer. For them, we are providing an insurance cover so that in the 3 months that they are exposing themselves to this, hopefully by then it will be contained, the virus. उधर मुंबई में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में पुलिस वाले दिन रात काम कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान सब लोग अपने अपने घरों में रहें, इसलिए पुलिस के जवान सड़कों पर ड्यूटी कर रहे हैं। ऐसे में उनकी मदद के लिए सिद्धि विनायक मंदिर ट्रस्ट एक अच्छी पहल शुरू कर रहा है। सिद्धि विनायक ट्रस्ट ने ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों को खाना खिलाने का काम शुरू किया है। कोरोना वायरस की लड़ाई में सबसे अहम जो सिपाही हैं महाराष्ट्र के ट्रैफिक पुलिस, उनके साथ इस समय हम माहिम चौकी में मौजूद हैं और उनकी मदद के लिए खुद विघ्नहर्ता सामने आए हैं। यहाँ पर हमारे साथ सिद्धि विनायक ट्रस्ट के कुछ लोग हैं जो 24 घंटे रास्तों पर निगरानी रखने वाले, गाड़ियों पर निगरानी रखने वाले लोगों के लिए फूड पैकेट्स दे रहे हैं।
क्या कहना चाहेंगे आपकी तरफ से कितने ये फूड पैकेट्स किस किस को दिए जा रहे हैं? हमारे इधर से जो है हमारे अध्यक्ष जो है बांदेकर साहब, उन्होंने हम लोग को बोला है कि जो पुलिस कर्मचारी है उधर सब दुकानें बंद है, उनको अत्यावश्यक सेवा करके अपना वो नाश्ता या सुबह का नाश्ता शाम का नाश्ता जो देना है वो देने के लिए हम लोग आए हुए हैं। ऐसे दिन में कितने लोगों को आप? सुबह 1,500 और शाम को 1,500। सिर्फ पुलिस वालों को ही देते हैं? पुलिस वाले है, बीएमसी है, एसटी महामंडल है, उसमें जो इधर रुके हुए हैं उनको हम लोग दे रहे हैं। और लॉकडाउन के बीच लखनऊ में हजरतगंज चौराहे पर सतर्कता बरती जा रही है। वहां से गुजरने वाले लोगों के आई कार्ड देखे जा रहे हैं और बिना किसी वजह के बाहर निकलने वालों को घर पर ही रहने की सलाह दी जा रही है। राजधानी लखनऊ में लॉकडाउन के दूसरे दिन काफ़ी सख्ती बरती जा रही है। पुलिस फोर्स के जवान, ये आप देखते हैं गंज की तरफ जाने वाला रास्ता है, पुलिस फोर्स के लोग यहाँ तैनात हैं। आने जाने वाले लोगों की चेकिंग की जा रही है, या तो पुलिस कर्मियों को जाने दिया जा रहा है या फिर इमरजेंसी सेवा से जुड़े लोग यहाँ से जा पा रहे हैं। तो जो चेकिंग है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ लगातार चल रहा है। पुलिस फोर्स के लोग मौजूद हैं यहाँ। किस तरह चेक कर रहे हैं सर? जो भी पुलिस के लोग इमरजेंसी सेवा से लोग हों उनको जो है कार्ड देकर जाने दिया जा रहा है, या किसी की बहुत समस्या हो उनको जाने दिया जा रहा है। पूरी तैयारी है, सरकार ने पूरे लॉकडाउन का अनुपालन करा रहे हैं आप लोग? जी। और इस बीच खबर ये भी कि पुणे में लगातार जो दिहाड़ी मजदूर हैं वो इन दिनों बिना किसी काम के हैं। ऐसे में पुणे के लोगों ने एक पहल की है, वो उन दिहाड़ी मजदूरों को खाना दे रहे हैं जिनके पास इस वक्त पैसे नहीं हैं, जिनके पास काम नहीं है। और ये एक अच्छी पहल नज़र आ रही है स्थानीय लोगों की, और ये लगातार बता रहा है कि किस तरह से मुश्किल वक्त में हम साथ होकर एक बड़ी महामारी, एक बड़े संकट का सामना कर सकते हैं। तो महाराष्ट्र के पुणे की ये तस्वीर है। और कोलकाता में ज़रूरी सामान लेने के लिए पहुंचे लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए वहां जा रहा, लगातार ये बताया जा रहा है, बाजारों में तैनात कोलकाता पुलिस के जवान दूरी बनाए रखने के लिए लगातार बोल रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग यही इस समय सबसे बड़ी ज़रूरत है। कोलकाता के बाज़ार की तस्वीरें देखिए, यहाँ पर भी अलग अलग लोग खड़े हैं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। यहाँ पर गोल आकार के ये जो निशान बनाए गए हैं, इसी में जो भी खरीदारी करने आ रहे हैं उन लोगों को खड़ा रहने को कहा गया है। कोलकाता पुलिस की टीम सभी बाज़ारों में मौजूद है। आने वाले कुछ दिनों में देश के हर एएनएम, आशा और आंगनवाड़ी वर्कर को भी कोविड-19 के बारे में ओरिएंट करते हुए, ताकि बिल्कुल लास्ट स्थाई पर भी हम कम्युनिटी से इंटरेक्ट कर सकें, उसको ओरिएंट कर सकें, ये एक्शन भी हमने शुरू कर दिया है। मुख्यतः हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज़ कर इस लॉकडाउन की स्थिति में अपने लास्ट एंड के हेल्थ वर्कर तक पहुंचते हुए उसके द्वारा अपनी सर्विसेज देश के हर नागरिक को पहुंचाना चाहते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि कंट्री फुली गियर्ड अप है। ये चैलेंज बहुत बड़ा है, इस चैलेंज को हमें सबको कलेक्टिवली मिलकर लेना है और इसमें सबका सपोर्ट क्रूशियल है। कोई भी एक नागरिक अगर वो एक गलती करता है इन्फेक्शियस डिजीज मैनेजमेंट में, तो उसका इफेक्ट उसके आसपास के लोगों को, उसकी फैमिली को, समाज को, सबको मैनेज करना पड़ेगा। तो इसके लिए फिर से मैं अपील करूंगा कि हर एक नागरिक इसमें हमें अपना सहयोग दे, ताकि मिलकर हम इस प्रॉब्लम से मुक्ति पा सकें। धन्यवाद। मैं गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि से अनुरोध करूंगा कि वो भी अपने इंफॉर्मेशन शेयर करें। जैसा कि मैंने कल भी कहा, गृह मंत्रालय। और इस बीच श्रीनगर में कोरोना से एक की मौत के बाद जम्मू में और सतर्कता बरती जा रही है। जम्मू में पुलिस बल और बढ़ा दिया गया है। पुलिस की गाड़ियों को भी सैनिटाइज किया जा रहा है। लोगों से घर से बिल्कुल नहीं निकलने की अपील की जा रही है। कोरोना वायरस के चलते जम्मू कश्मीर के अंदर आने वाली सभी सीमाओं को सील किया गया है, वो चाहे हिमाचल प्रदेश की हो, जहाँ पंजाब की हो। इस समय लखनपुर में जो पंजाब की सीमा के साथ सटा हुआ है, वहाँ पर 1200 के करीब लोगों को क्वारंटाइन किया गया है और वहाँ पर 14 दिन के लिए उन्हें हॉस्पिटल में रखा गया है। लगभग 5000 लोगों के लिए और प्रबंध उस इलाके में किया गया है। इस समय हम हाईवे पर हैं, जो आप देख सकते हैं जम्मू पठानकोट हाईवे है, पूरी तरह से बंद है, कोई आवाजाही इस पर नहीं है। वही लोग बाहर निकल रहे हैं, वही गाड़ी यहाँ से निकल रही है जिसको कोई ज़रूरी काम है, नहीं तो पुलिस की टीमें जगह जगह पर तैनात है, उनको सबको रोका जा रहा है, किसी को भी आगे जाने नहीं दिया जा रहा।
और उधर चंडीगढ़ में कई सफाई कर्मियों के पास ना तो मास्क है ना ही ग्लव्स हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कोरोना के खतरे के बीच लोगों के लिए जोखिम उठाकर सफाई कर्मी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अस्थायी तौर पर काम कर रहे सफाई कर्मियों का ये भी आरोप है कि उन्हें 2 महीने से वेतन भी नहीं मिला है। चंडीगढ़ प्रशासन के कई विभाग के अलग अलग कर्मचारी इस वक्त कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अगर काम किसी का है तो वो इन सफाई कर्मियों का है, जो पूरे शहर को साफ रख रहे हैं। लेकिन इन सफाई कर्मियों को जो जरूरी सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही। आप देखिए, जो महिला वहाँ फिलहाल कूड़ा उठाने का काम कर रही है, उनके हाथ में ग्लव्स नहीं है, मास्क नहीं है, दुपट्टे से चेहरा ढका हुआ है, जबकि इन लोगों के लिए सबसे ज़रूरी है कि इनको मास्क, ग्लव्स इत्यादि सारा सामान दिया जाए। सैनिटाइज़र भी इनको नहीं दिया गया है। और ऐसे में ये लोग किस तरह से कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। आप ये बताइए, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं आप लोगों को काम करने में, क्या क्या परेशानियां हैं? दिक्कतें तो सर बहुत रहेगी। ये ग्लव्स क्यों नहीं आपके पास? ग्लव्स हफ्ते में, महीने में 2 बार देते हैं जी ये, और इनको देना चाहिए 1 हफ्ते के बाद। नहीं, कोरोना वायरस की वजह से भी नहीं दे रहे आपको? नहीं जी, किसी को दे रहे हैं प्रॉपर, किसी के पास सामान नहीं है जी, ना सैनिटाइजर वगैरह है। लॉकडाउन में लोगों को परेशानी नहीं हो, इसके लिए किराने और सब्जियों की दुकान खुली रखी गई है। कोरोना के खतरे के बीच ये दुकान वाले लोगों को सामान मुहैया कराने के लिए सुबह से शाम तक मेहनत कर रहे हैं। यही नहीं, ये दुकानदार लोगों को एक दूसरे से बनी जो दूरी है उसे मेंटेन करने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए लगातार कह रहे हैं। जनता की सुविधा के लिए सरकार ने लखनऊ में दुकानें खोल रखी हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त हम लखनऊ के पॉर्स इलाके में मौजूद हैं। किराने की दुकान खुली है, आपको दवाई की दुकान खुली मिलेगी, दूध की दुकान आपको खुली मिलेगी और लोग अपनी दुकानों पर मौजूद हैं। सरकार ने कहा इस अच्छी बात यह है कि आप देखिए यहाँ गोला बनाया हुआ, अगर आप आते हैं तो वहाँ डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, यानी 1 मीटर की दूरी पर आपको खड़ा होना। अगर हमें लेना है तो हमें ऐसे ही इस गोले में खड़ा होना होगा और इस गोले के बाद जब हमारी बारी आएगी तब हम आगे बढ़ेंगे और दुकान में अपना सामान खरीदेंगे। तो एक एक करके आपको 1 मीटर की डिस्टेंस करनी है। ये आपने बनवाया गोला? किस लिए बनवाया? ये इसलिए बनवाया है कि भाई कोरोना के लिए थोड़ा सुरक्षा तो जरूरी है, तो हमारे हित की बात है, तो थोड़ा 1-1.5 मीटर का डिस्टेंस रहेगा, उससे अच्छा रहेगा हमारे लिए। और उधर आंध्र प्रदेश के गुंतकल में जरूरी सामान की दुकानें लगाने के लिए रेलवे ने नगर निकाय को अनुमति दे दी है। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए रेलवे से जगह ली गई है, जहां दुकानें लगाने के लिए मैदान में चूने से दूर रहने के लिए निशान बनाए गए हैं, जिससे दुकानों के बीच और लोगों के बीच उचित दूरी बनी रहे। और इस वक्त की बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने लोगों को उनके घर तक दवाई पहुंचाने के लिए होम डिलीवरी को मंजूरी दे दी और जल्द ही इसको लेकर एक नोटिफिकेशन भी जारी हो सकता है। तो लॉकडाउन के बीच ये सरकार का बड़ा कदम। विक्रांत हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। विक्रांत, ये लोगों के लिए कितनी बड़ी राहत होगी? देखिए, एक बड़ी राहत है क्योंकि कई बुजुर्ग आदमी, कई ऐसे आदमी जिनकी लगातार दवाइयां चलती है, उनको खासी दिक्कतें हो रही थी और एक बड़ी आबादी ऐसे लोगों की भी है जो अपने घरों में अकेले रहते हैं, वृद्धावस्था में रहते हैं और उनको दवाइयों की रेगुलर इंतजाम की जरूरत रहती है। तो आमतौर पर अब क्योंकि बहुत सी कंपनियां जो हैं वो डोर स्टेप डिलीवरी करते थे, तो उनके जरिए उनके पास दवाइयां आती थी। लेकिन फिलहाल क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, जिस कारण ये सभी रुका हुआ था, जिस कारण ये सारी डिलीवरी रुकी हुई थी, इसी वजह से अब ये खबर आ रही है केंद्र सरकार की तरफ से साफ किया गया है कि जल्द ही अधिसूचना जारी की जाएगी और उसके मुताबिक जो और कोरोना को पस्त करने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों से सरकार ने सख्ती से निपटने के निर्देश दिए हैं। हमारे साथ है केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद। रवि सर, बड़ी लंबी लड़ाई है कोरोना के खिलाफ। प्रधानमंत्री ने जो कल कैबिनेट की बैठक ली उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग साफ साफ दिखा। ये मैसेज आपको लगता है जनता तक पहुंच गया है? जी बिल्कुल पहुंच गया है, और ये उसी दिन पहुंचा जब लोगों ने एक साथ 5 बजे घंटी बजाई, देश खड़ा हो गया। अमिताभ जी, भारत जागता है, जगाने वाला होना चाहिए, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को जगाया है। कोरोना की विभीषिका के खिलाफ आप खड़े हो जाएं। इस संकल्प शक्ति का हम अभिनंदन करते हैं और मुझे लगता है कि जब यह संकल्प बनता है तो समय कठिनाई का है,
चुनौतियों का है, रास्ता निकलेगा और निकल रहा है। रवि सर, एक और चीज़ की चिंता होती है, लोग पैनिक बाइंग करने निकल जाते हैं, लोग सड़क से निकल रहे हैं दुकानों में खरीदारी के लिए। 1-2 दिन मुझे लगा ऐसा है, लेकिन अब धीरे धीरे भीड़ छटने लगी है। तो क्या आपकी सरकार ये आश्वासन दे रही है कि किसी भी रोजमर्रा की चीज़ में दिक्कतें नहीं आएगी? बिल्कुल नहीं। अभी के चलना दिखा रहा था, दिल्ली के बाकी लोग दिखा, दिल्ली में पूरी सब्जियां आ रही हैं, बाकी जगह आ रही हैं, सबके लिए प्रावधान हो रहा है, परमिशन हो, लेके जाइए। और अनाज हो, खाने की वस्तु हो, दूध हो, दवाई हो, ये सब उपलब्ध रहेगा। आप जाकर के सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके खरीद सकते हैं बिना पैनिक किए हुए। आप खरीदिए जाकर, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन घर में रहिए, क्योंकि इस वायरस को रोकने का एकमात्र तरीका वही है। तो व्हाट्सएप पे लगातार जो अफवाहें उड़ाते रहते हैं, इसके खिलाफ आप लोग अभी क्या करें? ये 2 चीजें हैं जो जनता भी जानना चाहेगी। हमने अपने आईटी विभाग की ओर से निर्देश जारी किया है, ये प्रधानमंत्री जी की भी अपील है, और आज मैं अमिताभ जी के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सारे सोशल मीडिया से अपील कर रहा हूं, कृपया अफवाह को नहीं फैलाएं। कृपया कोई भी अगर पोस्ट आए उसकी वास्तविकता की परख कर ले, और जनता से अपील करूंगा कृपया करके अफवाह पे न जाए। अगर ऐसा कोई करेगा सोशल मीडिया तो कार्रवाई भी होगी, हम साफ कहना चाहते हैं। रवि सर, न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों के लिए एक संदेश देना चाहेंगे, स्टे होम स्टे सेफ वाला? बिल्कुल, बहुत अच्छा कार्यक्रम है आपका, स्टे होम स्टे सेफ। और जो आपने कहा है ना, गिफ्ट फॉर द कंट्री, इंडिया गिफ्ट फॉर द कंट्री, ये बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम है, देश में जागृति पैदा कर रहा है। आपके चैनल का अभिनंदन, और लोगों से आग्रह है इस दिशा में आगे बढ़ें। पूरी दुनिया इस वक्त एक ऐसे खतरनाक वायरस से जंग लड़ रही है जिसका दवाओं से कोई इलाज अब तक मौजूद नहीं है, लेकिन कुछ देशों ने ऐसे फॉर्मूले निकाले हैं जो इस मौत के वायरस को भी मात देने में कारगर रहे हैं। पूरी दुनिया में छिड़ी है एक जंग। एक तरफ है मानव जाति, दूसरी ओर है महामारी। इतिहास में अब तक विश्व युद्ध को ही दुनिया की सबसे बड़ी जंग कहा गया। लेकिन विश्व युद्ध के 75 साल बाद दुनिया कोरोना वायरस से जो जंग लड़ रही है वो उस विश्व युद्ध से भी बड़ी हो चुकी है। इस जंग में एक तरफ पूरी दुनिया है तो दूसरी ओर कोरोना वायरस की महामारी। सिर्फ 3 महीने में ही कोरोना ने पूरी दुनिया में अपने पैर फैला लिए हैं, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी इस पर किसी तरह का लगाम नहीं लगाया जा सका। दुनिया न तो अब तक इसका इलाज ढूंढ पाई है और न ही इसका टीका बन पाया है। दुनिया के अलग अलग देशों में अपनाए जा रहे फॉर्मूले ही इस कोरोना के खिलाफ हथियार बनकर उभरे हैं। कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई पूरी दुनिया लड़ रही है उसमें दक्षिण कोरिया और रूस के तरीकों को सबसे कारगर माना जा रहा है। इन दोनों ही देशों ने कोरोना के खिलाफ कई ऐसे प्रयोग किए हैं जिससे कोरोना को काबू करने में काफी मदद मिली है, जिसमें दक्षिण कोरिया के दाएं बाएं फॉर्मूले की काफी चर्चा हो रही है। कोरोना के खिलाफ दाएं बाएं फॉर्मूले का पहला इस्तेमाल दक्षिण कोरिया में किया गया। इसके तहत जो इंसान रोजमर्रा के काम दाएं हाथ से करता था उसे रोजमर्रा के काम बाएं हाथ से करने के लिए कहा गया, और जो रोजमर्रा के काम बाएं हाथ से करता था उसे वो काम दाएं हाथ से करने के लिए कहा गया। क्योंकि इंसान बचपन से जिस हाथ का इस्तेमाल ज्यादा करता है उसका वही हाथ मुंह पर ज्यादा जाता है। इस तरह काम के लिए हाथ बदल लेने से संक्रमण की संभावना काफी कम हो गई। दक्षिण कोरिया में इस फॉर्मूले ने कोरोना से लोगों को बचाने में काफी मदद की और अब इस तरीके को दुनिया के दूसरे बहुत से देशों ने भी अपना लिया है। कोरिया ने बहुत अच्छा ये बताया, और ये कोरिया नहीं वर्ल्ड ओवर का कंसेप्ट है कि अगर आप दाहिने हाथ से काम करते हैं तो बाकी सारे कार्यों को आप अब लेफ्ट हैंड से करना शुरू कर दो। होता क्या है कि दाहिने हाथ से ही हम अपने
चेहरे के ऊपर, मुंह के ऊपर, नाक के ऊपर या आंख में खुजली करेंगे। अगर हम अपने हाथ को चेहरे पे ले जाते हैं और अगर वो कंटेमिनेटेड है तो हमें कोरोना की इन्फेक्शन हो सकती है। कोरोना के खिलाफ दक्षिण कोरिया ने जो लड़ाई लड़ी उसकी तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है, क्योंकि दक्षिण कोरिया में कोरोना ने बहुत तेजी से पैर पसारने शुरू किए थे, लेकिन दक्षिण कोरिया ने इसका मजबूती से मुकाबला किया और कोरोना पर लगाम लगाने में कामयाबी हासिल की। दक्षिण कोरिया में एक और फॉर्मूला बेहद कारगर साबित हुआ। दक्षिण कोरिया में अपनाए गए दूसरे फॉर्मूले का नाम ट्रिपल टी फॉर्मूला है। इसमें पहले टी का मतलब ट्रेस यानी कि वायरस से ग्रसित संदिग्ध की पहचान करना है। इसके बाद दूसरे टी का नंबर आता है, इसका मतलब टेस्ट है, यानी संदिग्ध की जांच करना है। इसके बाद तीसरे टी का नंबर आता है, जिसका मतलब है ट्रीट, यानी अगर टेस्ट में संदिग्ध शख्स पॉजिटिव मिलता है तो उसका इलाज किया जाएगा। This should be encouraging news for all of us to see a country like South Korea seem to be coming out of this thing after 2 months. Something they're doing is working, so we should be doing that. Well, we aren't. We haven't, and we might not even be capable just yet. दक्षिण कोरिया ने इस फॉर्मूले से कोरोना को तेजी से फैलने से रोक लिया। भारत में भी कोरोना के कदम रखते ही सरकार ने इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है, जिससे ये दूसरे देशों के मुकाबले भारत में उतनी तेजी से नहीं फैल रहा। साउथ कोरिया ने बहुत अच्छा एक फॉर्मूला दिया है ट्रेस, टेस्ट एंड ट्रीट का। ट्रेस, टेस्ट एंड ट्रीट का इसका बेसिक पर्पस ये है कि टेस्टिंग खूब सारी आप कीजिए, बार बार आप टेस्टिंग करेंगे तो आप कम्युनिटी में लोगों को पकड़ेंगे और उनको सोशली आइसोलेट करेंगे ताकि ये वायरस बिल्कुल ना फैले। कोरोना के खिलाफ चल रही जंग में हर उस तरीके को आजमाया जा रहा है जिसे इससे काबू करने में मदद मिलती है, और लॉकडाउन को अब तक का सबसे कारगर तरीका माना गया है। इसलिए सरकार ने 130 करोड़ की आबादी वाले देश में भी लॉकडाउन का ऐलान किया है। कोरोना के खिलाफ देश लड़ाई जीतेगा या हारेगा, ये इसी बात पर निर्भर करता है कि लॉकडाउन कितना सफल रहता है। लॉकडाउन हमारे लिए बहुत बहुत आवश्यक था। केवल यही एक विकल्प हमारे सामने रह गया है ताकि स्टेज 2 कोरोना से हम स्टेज 3 कोरोना में जाने से उसको रोक लें। कोरोना को पूरी तरह से चित करने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक इसकी दवा और टीके पर रिसर्च कर रहे हैं। जब तक इसकी कोई कारगर दवा या टीका नहीं आता, इसे हराने के लिए उन फॉर्मूलों का ही इस्तेमाल करना होगा जिससे इसके फैलने को रोका जा सकता है। और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरत है कि हर शख्स सरकार के निर्देशों को माने और लॉकडाउन को न तोड़े। और कोरोना के खिलाफ चल रही जंग में दुनिया ने पूरी ताकत लगा दी है, लेकिन इसके बाद भी कोरोना का अब तक कोई कारगर इलाज नहीं मिला है। ऐसे में कोरोना से जंग में फिलहाल उन फॉर्मूलों का ही सहारा है जिससे इसे फैलने से रोका जा सके। दुनिया के हर देश ने कोरोना को रोकने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए और जिन तरीकों से कोरोना पर लगाम लगाने में मदद मिली उन्हें अब दुनिया के दूसरे देशों में अपनाया जा रहा है। बहुत बड़ी है कोरोना के खिलाफ जंग। लेकिन छोटी छोटी सावधानी से कोरोना को कर सकते हैं पस्त। दुनिया के शायद ही कोई कोना ऐसा होगा जहां कोरोना ना पहुंचा, और जहां भी ये कदम रखता है मौत का ऐसा तांडव मचाता है जो दुनिया में आज तक नहीं देखा गया। कोरोना की कोई दवा या टीका न होने की वजह से ही दुनिया इसके आगे बेबस हो गई। ऐसे में कोरोना के खिलाफ चल रही लड़ाई में हर किसी को शामिल होना है, और अगर हर शख्स मैदान में उतर जाए तो कोरोना को मात दी जा सकती है। जरूरत है तो बस कुछ छोटी छोटी चीजों पर अमल करनी। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए केवल 3 रास्ते हैं हमारे पास। नंबर 1, सोशल आइसोलेशन, जो कि पूरा देश इस वक्त सोशल आइसोलेशन कर रहा है मोदी जी के नेतृत्व में। अपने घर के आसपास लक्ष्मण रेखा खींच लो, बाहर बिल्कुल ना निकलो। नंबर 2, हैंड हाइजीन।
आप अपने हाथों को बहुत अच्छे से साफ करके रखिए। तीसरी चीज, रेस्पिरेटरी हाइजीन। जब भी आप खांसें, छींकें तो हमेशा आप एक नैपकिन में छींकें और उसको ट्रैश में डाल दें और उसके बाद हाथ को सैनिटाइज कर लें। कोरोना के खिलाफ चल रही जंग में विश्व स्वास्थ्य संगठन पूरी दुनिया में काम कर रहा है और उसने अब 5 ऐसे फॉर्मूले दिए हैं जिससे कोरोना के बढ़ते कदम रोके जा सकते हैं। WHO की जारी गाइडलाइन के मुताबिक हर कोई आधे घंटे में कम से कम 20 सेकंड तक साबुन से अपना हाथ धुले। खांसते या छींकते वक्त मुंह पर हाथ लगाने के बजाय कोहनी लगाए। तीसरे फॉर्मूले के मुताबिक अपने चेहरे को कम से कम छुए। इसके साथ ही हर कोई सोशल डिस्टेंसिंग जरूर बनाए, यानी किसी से मिलते भी हैं तो कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर रहें। और आखिर में कोरोना के लक्षणों के बारे में जागरूक रहें और लक्षण नजर आने पर वक्त रहते डॉक्टर से संपर्क करें। आप अभी पिछले 15 दिन में किसी फॉरेन से आए हुए व्यक्ति, दूसरे देश से आए हुए व्यक्ति के साथ आपका कांटेक्ट हुआ है तो आपको अपना टेस्ट करा लेना चाहिए और आप अपने सिम्टम्स को रिकॉग्नाइज करके अपनी डॉक्टरी सलाह जरूर लें। खुद से दवाइयां बिल्कुल ना लें, सेल्फ मेडिकेशन मत लें, जो लें वो प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर लें। भारत में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरू से ही सोशल डिस्टेंसिंग पर जोर दे रहे हैं। पीएम ने कैबिनेट की बैठक में भी सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखी और इसकी एक तस्वीर भी जारी हुई जिसमें सभी मंत्री एक दूसरे से दूरी बनाकर बैठे हुए थे। हमें सोशल डिस्टेंसिंग पर ध्यान देना चाहिए। हमें घर में रहना चाहिए और आपस में दूरी बनाए रखना चाहिए। कोरोना जैसी महामारी से दूर रहने का अभी यही एकमात्र उपाय है। कोरोना से लड़ाई में सबसे बड़ी रुकावट वो लोग हैं जो सरकार के निर्देशों को नहीं मान रहे हैं। इसके अलावा विदेश यात्रा और कोरोना से जुड़े लक्षण छिपाने वाले कुछ लोग ही कोरोना के खिलाफ लड़ाई को मुश्किल बना रहे हैं। इससे बड़ी संख्या में लोगों में कोरोना फैलने का खतरा बढ़ जाता है। अगर आपको बीमारी है, आप सामने आइए, प्रॉपर आप आइसोलेशन में जाइए और अपने आप को इस तरह से सुरक्षित रखिए समाज को कि आपकी बीमारी आपके अंदर तक ही रहे, वो बाहर ना रहे। ये आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई तो दुनिया के हर देश की सरकार लड़ रही है। लाखों करोड़ रुपए कोरोना को हराने के लिए लगाए जा चुके हैं, लेकिन ये जंग तब तक नहीं जीती जा सकती जब तक हर शख्स अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाए।